एक ऐसी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस जो हर कोई सेल कर सकता है। चाहे आप एकदम बिगिनर हो, आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स किया हो या ना किया हो, एक ऐसी आज मैं सर्विस बताने जा रहा हूँ जो कोई भी सेल कर सकता है, और इसमें आपको किसी भी डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये सर्विस इतनी आसान है, इतनी इजी है कि आज मैं इसका आपको पूरा फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि इस सर्विस के क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, टारगेट ऑडियंस कौन है, किसको आपको पिच करना है, और उसको किस तरह से प्लान देना है, क्या क्या सर्विस में इंक्लूड करना है, उस सर्विस की प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए मैं वो भी बताऊंगा आपको, और उस सर्विस को एग्जीक्यूट कैसे करना है। मतलब कि आज मैं जो आपको सर्विस का सिर्फ नाम ही नहीं बताने वाला हूँ कि ये सर्विस आप सेल करो, आप बिगिनर हो, इस सर्विस को कैसे सेल करना है, किसको सेल करना है, कितने प्राइस में सेल करना है, और इसको आप कैसे स्केल कर सकते हो। ठीक है, मतलब इस एक सर्विस से आप पूरी की पूरी एजेंसी भी सेटअप कर सकते हो। और इस सर्विस का नाम सुनने में हो सकता है थोड़ा टेक्निकल लगे कि ये सुना हुआ है, और आपको लगेगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेक्निकल चीज़ें, बट ऐसी कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताने वाला हूँ, और ये सर्विस हम लोग खुद सेल करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को देते हैं, और अच्छा खासा रेवेन्यू आता है इस सर्विस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि चाहे आपने कोई कोर्स किया है डिजिटल मार्केटिंग का या नहीं किया है, या आप बिगिनर हैं, आपको थोड़ी बहुत डिजिटल मार्केटिंग में अगर नॉलेज है, आप चाहें तो 2-3 वीडियो देख सकते हैं, मेरे देख सकते हैं, या किसी भी यूट्यूबर के आप वीडियोस देख सकते हैं थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए। मेरे हिसाब से 1 से 2 दिन काफ़ी है, आप डिजिटल मार्केटिंग को बेसिक्स अच्छे से समझ सकते हैं। और फिर ये जो मैं आपको सर्विस बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें। सबसे पहले तो अभी आप तुरंत एक पेन और पेपर ले लें, और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको नोट करें, क्योंकि आप सबके लिए मैं खुद सारी चीज़ें प्रिपेयर करता हूँ। कोई भी मैं ऐसे चीज़ें आपको बताता नहीं हूँ, पहले मैं उसके पूरे फ्रेमवर्क्स रेडी करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, ठीक है, उसको प्रॉपरली सेटअप करता हूँ ताकि आप लोग उसको एग्जीक्यूट कर सको। तो अगर आप मेरी बातें सिर्फ ऐसे सुनोगे और उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो आई डोंट थिंक कि उससे कोई रिजल्ट आने वाला है। तो सबसे पहले आप पेन और पेपर उठा लो, स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, उसको आप नोट करते जाओ, सारा वीडियो कंप्लीट देख लो, और अगर कोई डाउट आता है इसके बाद भी तो आप कमेंट करके बताना, मैं उस डाउट को सॉल्व कर दूंगा, या फिर ज़्यादा बड़ा डाउट होगा, ज़्यादा लोगों को होगा, तो उस पर एक नई वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि ये सर्विस है कौन सी। इसको बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब ये वर्ड सुनते ही बहुत सारे लोगों के दिमाग में अलग अलग चीज़ें आती होंगी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक एड्स होता है, ये होता है। अभी सारी चीज़ें दिमाग से आप हटा दो, ठीक है, आपने अभी तक जो भी सोशल मीडिया मार्केटिंग में बढ़ा है, समझा है, सारी चीज़ें हटा दो, और मेरी बातों को ध्यान से सुनो कि इसमें करना क्या है। ठीक है, और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये मैं फिर से बता देता हूँ, ये इंडियन ऑडियंस के लिए, इंडियन क्लाइंट्स के लिए, ना कि बाहर किसी यूएस यूके के लिए, क्योंकि यूएस यूके में भी कर सकते हो आप, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ भी ये चीज़ कर सकते हो, बट अभी तक पर्सनली मैंने नहीं किया है। मेरा एक्सपीरियंस इंडियन क्लाइंट्स के साथ ही रहा है सर्विस को लेके, और अच्छा रहा है, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ है यहाँ से, और मंथली रिकरिंग रेवेन्यू आता है मुझे, तो इसीलिए मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ। तो ये सर्विस है भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग। सब कुछ बताने से पहले अब मैं पहले बताना चाहता हूँ कि टारगेट ऑडियंस कौन है। अब इसको चाहो तो आप नोट कर लो कि आपकी टारगेट ऑडियंस होने कौन वाली है। तो इसमें आ सकते हैं आपके बेकरी, जैसे आजकल आप अपने आसपास सिटीज़ में देखो, ज़्यादातर बहुत सारी बेकरीज़ होती हैं, कुछ फैंसी बेकरीज़ हैं जो काफ़ी प्रीमियम हैं, और जिनके प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे हैं। ठीक है, तो ऐसे बेकरीज़, कुछ कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, आजकल लोकल होटल्स भी बहुत सारे ओपन हो रहे हैं अपने अपने ब्रांड नेम से। ठीक है, क्लिनिक्स, ये आपके कहीं भी आप सिटी में होंगे और आपको मिल ही जाएगा। और अगर आप किसी गांव से या फिर छोटे कस्बे से आप बिलोंग करते हो, तो आप आसपास निकल के देखो, 50-100 किलोमीटर में भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको होटल्स, क्लिनिक्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, बेकरी, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। या फिर किसी भी तरह का कोई स्मॉल बिजनेस ओनर हो, जैसे किसी की इंटीरियर्स की कोई शॉप हो, ठीक है, या फिर किसी के वॉलपेपर की कोई शॉप हो। मतलब आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन छोटा मोटा बिजनेस ओनर है जो महीने का 5-10 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर सकता है अपने मार्केटिंग पे, अपने ब्रांडिंग पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नोट कर लेना आपकी टारगेट ऑडियंस हो सकती है बेकरीज, कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, क्लिनिक्स, या कोई भी स्मॉल बिजनेस ओनर जो मैंने आपको बताया है।
अब स्टार्ट करते हैं एकदम, मतलब मैं आपको स्टार्टिंग से बताते चलता हूँ कि ये सर्विस मैंने पहले बता दी है क्या, टारगेट किसको करना है, अप्रोच कैसे करना है। मतलब कि अभी मैं मार्केटिंग वाला पार्ट कवर कर रहा हूँ, ठीक है, कि इनको मतलब ये सर्विस के लिए आपको लीड्स मिलेगी कहाँ से, इंक्वायरीज क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग हैं। सबसे पहले आपको उनको अप्रोच करना है और उनको सोशल मीडिया का थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देना, या फिर आप चाहो तो उनको उन्हीं के जैसे कुछ सिमिलर पेजेस को दिखा सकते हो। अब फॉर एग्जांपल कोई बेकरी किसी ने सेटअप किया या फिर किसी ने अपना कैफ़े सेटअप किया है, बहुत सारे 90% चांस होते हैं कि उन्हीं के कॉम्पिटिटर, उन्हीं के आसपास के एरिया में उनका कोई कॉम्पिटिटर जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग पे, ऑनलाइन मार्केटिंग पे एक्टिव है, वो एड्स बना रहा है, वो इन्हें इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा है, ग्राफिक्स डाल रहा है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है। तो सबसे पहले क्या करो, आप थोड़ी सी रिसर्च करके जाओ उसके बारे में, 5-6 चीज़ें आप निकाल लो कि उसके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। ज़्यादातर ये चीज़ मैंने नोटिस करी है, जब मैं किसी भी क्लाइंट को ना उसके कॉम्पिटिटर को दिखाता हूँ कि देखिए आपके आसपास के ये 10 कॉम्पिटिटर हैं, ये ऐसा 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 कर रहे हैं, तो क्लाइंट ज़्यादा मोटिवेट होता है, क्योंकि उसको एक तो फियर ऑफ आता है कि मतलब वो कहीं पीछे ना रह जाए अपने कंपटीशन से, दूसरा बाकी सब कर रहे हैं उसके कंपटीशन में तो उसको भी करना ही करना है, ठीक है। और उसको लगता है कि यार कहीं मैं नहीं एक्टिव रहा सोशल मीडिया पर तो ये लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे और मैं पीछे रह जाऊंगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप किसी भी क्लाइंट से कॉम्पिटिटर्स का थोड़ा सा डेटा निकाल के जाएँ, देखिए उनको दिखा सकें आप कि देखिए ये लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। अब आपको उनको करना क्या है, उनको आपको बताना है कि आप उनके लिए क्या करेंगे, ग्राफिक्स बनाएंगे। अब ये ग्राफिक कैसे बनेगा, एग्जीक्यूट कैसे होगा, मतलब आपकी जो इंटरनल एग्जीक्यूशन का जो पार्ट है ना, वो मैं लास्ट में कवर करूँगा, ठीक है। तो टेंशन मत लो, अभी चीज़ें समझो कि क्लाइंट, अभी मार्केटिंग का मैंने बता दिया है कि टारगेट ऑडियंस रहेगा कौन और उसको समझाना क्या है। अभी मैं सेल्स के पार्ट पे धीमे धीमे आ रहा हूँ। लास्ट में एग्जीक्यूशन की बात करेंगे, जहाँ पे आपको इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है सर्विस को मैं बताऊँगा, और प्राइसिंग क्या देनी है मैं वो भी बताऊँगा आपको, ठीक है। तो अभी समझते हुए चलो, आप क्लाइंट को बोलना है कि आपके सोशल मीडिया पे हम पोस्टिंग करेंगे, ग्राफिक्स डालेंगे, महीने के 10 ग्राफिक्स 15 ग्राफिक्स शेयर करेंगे, वो रिलेटेड होंगे, मीम्स के भी हो सकते हैं अगर कोई कैफ़े है या बेकरी है या फिर थोड़ा इस टाइप का बिजनेस है, या उसके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकते हैं, उसके बारे में हो सकते हैं, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स हो सकते हैं, रील्स आजकल जो स्लाइड शो टाइप के आते हैं, इसे कैनवा से बहुत आसानी से आप बना सकते हो। कैनवा की जो रील्स होती हैं, आप क्लाइंट्स के सकते हो, आप रील्स पोस्ट करेंगे, बेसिकली कंटेंट शेयर करोगे आप उसके सोशल मीडिया पे, जो कोई ग्राफिक के फॉर्म में होगा या फिर आपका रील्स के फॉर्म में होगा, वीडियो कंटेंट, ठीक है। दूसरी चीज़, आप उसको कहोगे, आप इंगेजमेंट एक्टिविटी करोगे, मतलब पोस्टिंग करोगे, आप फॉलोवर्स इंक्रीज करोगे उसके मंथ में, जो भी ऑर्गेनिक तरह से, पेड फॉलोवर्स नहीं, बॉट्स नहीं, ऑर्गेनिक तरह से। तो ऑर्गेनिक तरह से जो हमने नोटिस किया है, एक ख़राब से ख़राब अकाउंट पे भी और एकदम बेसिक एक्टिविटी से भी महीने के 100, 150, 200 फॉलोवर्स तक आसानी से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगा अभी वो भी मैं बताऊंगा, बट आप उसको कमिट कर सकते हो कि 100, 150, 200 फॉलोवर्स हम आपको महीने के ऑर्गेनिक ला के देंगे, आपके सिटी से ला के देंगे। मतलब कि वो फॉलोवर्स ऐसे होंगे जो इवेंचुअली आपके 2 महीने 6 महीने बाद आपके बिजनेस में कन्वर्ट होंगे। मतलब वो हो सकता है आपकी पोस्ट को देखें और फिर आपके जो भी स्टोर है या फिर जो भी आपका ऑफिस है, स्टोर है, वहाँ पे विजिट करेंगे, ठीक है। तो आप उसे कह सकते हो आप इंगेजमेंट एक्टिविटी करोगे, आप फेसबुक पे ब्रांड अवेयरनेस एड्स करोगे। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फेसबुक ब्रांड अवेयरनेस एड्स की, तो टेंशन मत लो भाई, किसी को फेसबुक एडवर्ड नहीं चलाना है यहाँ पे। सिंपल आप फेसबुक बूस्ट कर सकते हो, बहुत आसान है। जाके कोई 2-3 वीडियो देख लो कि फेसबुक पे पोस्ट को बूस्ट कैसे करते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट को बूस्ट कैसे करते हैं, बहुत आसानी से देख लोगे, क्योंकि बस इतना ही देना है, बेसिक सर्विस है ये। कोई एडवांस्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग, एडवांस्ड फेसबुक एड, लीड जनरेशन, वो सब नहीं है। इस सर्विस का मेन गोल क्या है, मेन गोल आप समझ लो। मेन गोल है क्लाइंट का बिजनेस ऑनलाइन रहे। क्लाइंट ज़्यादातर कुछ जैसे कैफ़े रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, उनको मैक्सिमम जो ऑर्डर्स होते हैं या तो उनको वॉक इन में मिल जाते हैं, ठीक है, अगर उनकी लोकेशन अच्छी है, लोकेशन पर डिपेंड करता है, या फिर उनको आजकल स्विगी जोमेटो के थ्रू मिलते हैं। तो बट फिर भी उनको एक ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए, क्योंकि बाकी सब कॉम्पिटिटर में कर रहे हैं उनके। तो ये सर्विस का मेन गोल है कि उनका एक ऑनलाइन प्रेजेंस बना रहे, उनका एक मतलब ऑनलाइन एक अच्छी सी रेपुटेशन बिल्ड रहे। तो इस सर्विस का मेन गोल है कि एक ऑनलाइन प्रेजेंस रहे और उनकी एक ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट रहे मार्केट में, और जो कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में बिजनेस में कन्वर्ट हो सकती है,
ठीक है। तो इस सर्विस का मेन गोल है बेसिक से आए। तो आपको यहाँ पे कोई बहुत एडवांस फेसबुक एड्स, लीड जनरेशन, ठीक है, टारगेटिंग, रीमार्केटिंग, ये सब नहीं करना है। सिंपल आप क्या कर सकते हो, मंथ में आप उनको ये कह सकते हो कि हम फेसबुक ब्रांड अवेयरनेस करेंगे। बेसिकली उसका मैं ब्रांड अवेयरनेस क्यों बोल रहा हूँ, बेसिकली ब्रांड अवेयरनेस ही है। बट क्लाइंट को अगर आप बोल दोगे बूस्ट कर देंगे हम, सिंपल ये कर देंगे, तो क्लाइंट कहेगा ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं शायद आपके बिजनेस पे, आपके डील पे इफेक्ट पड़े। तो आप उसको ये बताओ कि आप ब्रांड अवेयरनेस एड्स करोगे मंथ में 1 टाइम, जो कि आप किसी भी बिजनेस ओनर से आप कह दो 1000, 2000, 3000 रुपये का, मतलब जैसा भी क्लाइंट है, मंथ में एक बार ऐड करेंगे, जो कि क्लाइंट की तरफ से रहेगा। अब आप क्लाइंट को देख के समझ सकते हो कि चाहो तो वो 1000 या 2000 रुपये आप सर्विस में ही ऐड कर दो और क्लाइंट को कह दो कि आपका एडेड है। फॉर एग्जांपल अगर आप 10,000 की सेल करो तो आप 12 की करो, 2000 उसको उसमें ऐड कर दो। या फिर अगर आपको लगता है क्लाइंट पे कर सकता है तो आप फिर कह दो क्लाइंट के एंड से रहेगा, वो क्लाइंट जितना भी चाहे 1 से 3000 के बीच में वो लगा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं समअप कर देता हूँ क्लाइंट को बताना क्या है। क्लाइंट को कहना है कि आप पोस्टिंग करोगे, ग्राफिक्स क्रिएट करोगे, रील कंटेंट क्रिएट करोगे, इंगेजमेंट एक्टिविटी करोगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और ब्रांड अवेयरनेस ऐड करोगे। इन सब से आपका बिजनेस एक्टिव रहेगा, कॉम्पिटिटर से आप आगे रहोगे, और आपका ब्रांड अवेयरनेस रहेगा, ब्रांड रिकॉल वैल्यू क्रिएट होगी। इस तरह से करके आप क्लाइंट को समझा सकते हो, इसका बेनिफिट बता सकते हो, ठीक है, ताकि आपको क्लाइंट क्लोज करने में आसानी हो। जब आप प्राइस पिच करो तो मतलब क्लाइंट क्लोज हो जाए, ठीक है। अब भाई आ जाते हैं इस सर्विस में रहेगा क्या, ठीक है। अब क्लाइंट पूछेगा ठीक है ये सब तो आपने बताया, बट पैसा कितना चार्ज करोगे। अब उसको डायरेक्ट पैसा नहीं बता देना है, क्योंकि कई लोग गलती करते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं 10,000 लगेगा, 20,000 लगेगा, क्लाइंट चला जाता है, भाग खड़ा होता है। क्योंकि रीज़न क्या है कि अगर आप किसी को डायरेक्ट पैसा बता दे रहे हो, उसको पता नहीं कि आप उसमें कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी सारी चीज़ें दे रहे हो। बट तो क्या करना है, पहले आपको बताना है क्या क्या दे रहे हो, ठीक है। आप उसको, ये मैं पैकेज बेसिकली मैंने बहुत सेल किया है, बहुत सारे मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं जो भी चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सेम मैं पैकेज आपको बता रहा हूँ, आप भी इसको सेल कर सकते हो। आप उसको बता सकते हो कि हम आपको ग्राफिक्स और रील्स देंगे। ग्राफिक्स में आप इस तरह से बता सकते हो 12 ग्राफिक्स और 3 रील्स, जो कि 15 पीस ऑफ कंटेंट हुआ। 15 ही क्यों, क्योंकि अगर अल्टरनेट डेज पे पोस्टिंग होगी हर एक दिन छोड़ के, तो 15 दिन में हम उसको 15 हमें डेज लगेगा, अल्टरनेट डेज में 15 पीस ऑफ कंटेंट हम उसको फिनिश कर सकते हैं। तो आप उसको 12 ग्राफिक्स और 3 रील्स बता सकते हो। उसमें आप पोस्टिंग करोगे बेसिकली, ठीक है, और आपकी डेली सोशल मीडिया मार्केटिंग रहेगी, ऑर्गेनिक मार्केटिंग रहेगी। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में क्या क्या, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो अनफॉलो कर सकते हो, पोस्ट को लाइक कर सकते हो, लोगों के मतलब जो भी लोग इंटरेक्ट हो रहे हैं या फिर सेम कॉम्पिटिटर के अकाउंट पे इंटरेक्ट हो रहे हैं। पर्सनल डीएम्स कर सकते हो। ध्यान रहे उस डीएम पर्सनल में जब किसी को कोल्ड डीएम करना तो उसमें लिंक ना रहे, आप सिंपल मैसेज बना के ड्राफ्ट करके उनको भेजना, ठीक है। आप लोगों के फोटो पे कमेंट कर सकते हो, उनको अप्रिशिएट कर सकते हो। ध्यान रहे फेक कमेंट ना करना कि एक ही कमेंट बना लिया और सब पे वही चिपका दिया, ठीक है। तो ये सब गलतियां हम लोग कर चुके हैं, हमारे इंटर्न्स में भी कुछ लोगों ने किया है, तो क्लाइंट बहुत सुनाता है। तो ये सारी गलतियां ना करना। कमेंट करना तो पर्सनलाइज कमेंट करना, ठीक ठाक करना, ठीक है, क्योंकि आप क्लाइंट का अकाउंट मैनेज कर रहे हो, खुद का नहीं कर रहे हो। क्लाइंट के सामने इंप्रेशन खराब हुआ तो क्लाइंट कभी मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये सब मैं गलतियाँ बता रहा हूँ, इसको करना मत आप। फेसबुक में उस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो। आप ढूंढो कि लोकली ग्रुप्स कौन से हैं। ऐसे ना करना कि कहीं भी दूसरे सिटी का है, दूसरे स्टेट का है, आपने वहाँ शेयर करना स्टार्ट किया, हो सकता है उसको बिजनेस ही नहीं मिला, ठीक है। तो आपको लोकल ग्रुप्स शेयर करना है, वहाँ पे भी सेम लाइक्स, कमेंट, टारगेट ऑडियंस के जो पोस्ट पे है सारा इंगेजमेंट एक्टिविटी करना है, ठीक है। ये इंगेजमेंट एक्टिविटी हो गई जो कि आप डेली करोगे। उससे आप ये कह सकते हो, देखो अब ये एक्टिविटी करने में आपको हो सकता है 1 घंटा 1.5 घंटा लगे, बट आप क्लाइंट से कह सकते हो कि इस पर हम डेडिकेटेड 2 से 2.5 घंटे की डेली इंगेजमेंट एक्टिविटी करते हैं, ताकि आपका अकाउंट एक्टिव रहे। स्टोरी आपको डेली लगाना है, पोस्ट आप अल्टरनेट डेज पे कर सकते हो कि 15 कंटेंट है, और महीने में 1 बूस्ट रहेगा, जो कि क्लाइंट को कह सकते हो ब्रांड अवेयरनेस एड्स हैं, ठीक है। ये सारा आप एक सर्विस में क्रिएट कर सकते हो। इसकी प्राइस क्या रहेगी, ध्यान से सुन लो। इसकी प्राइस आप मिनिमम चार्ज करना 15,000 रुपीज़ पर मंथ, इससे कम मत करना, ठीक है। अगर आप 15 पीस ऑफ कंटेंट दे रहे हो, इसका भी रीज़न मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। क्योंकि अगर कम में कर दिया, कुछ लोग होते हैं 5,000 6,000 में भी बेच रहे हैं मार्केट में, ठीक है। मुझको पता है बहुत सारे लोग 5-6 हज़ार में इंडियन क्लाइंट्स में ऐसे वो बेच रहे हैं, ठीक है। बट उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब रहती है, वो कुछ भी ग्राफिक बना के देते हैं, ब्रांड से रिलेटेड होता नहीं है, और कुछ टाइम बाद क्लाइंट मतलब मना कर देगा, या फिर उनको उसी तरह के क्लाइंट मिलते हैं छोटे मोटे। इसको 15,000 में सेल करो, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं एक प्राइस ब्रैकेट बता देता हूँ, 10 to 15,000, 10 से 15,000 के बीच में सेल कर सकते हो। अब 10 से 15,000 के बीच में जब आप सेल करोगे तो इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना, आप नंबर ऑफ ग्राफिक्स कम और ज़्यादा कर सकते हो। अगर 15,000 में दे रहे हो तो आप 15 पीस ऑफ कंटेंट दो। अगर 10,000 में दे रहे हो तो उसका आप ये कह सकते हो 8 ग्राफिक्स और 2 रील्स, या फिर 3 रील्स कर दो, कोशिश करो 3 कर दो। तो अगर 11 पीस ऑफ कंटेंट आपका कम हो गया, ठीक है, 4-5 कंटेंट आपके कम हो गए। मतलब आप ग्राफिक्स में या फिर रील्स में आप कम ज़्यादा करके प्राइस को कम ज़्यादा कर सकते हो। उसका भी रीज़न है, मैं बताऊंगा अभी जब एग्जीक्यूट करते टाइम कि उसका रीज़न क्यों है, उसी को क्यों कम ज़्यादा करना है, बाकी को क्यों नहीं करना है। तो भाई आप समझ चुके होगे टारगेट किसको करना है, क्लाइंट को कन्विंस कैसे करना है, क्लाइंट को प्राइसिंग क्या बतानी है और पैकेज में इंक्लूड क्या क्या करना है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लो। और अब आ जाते हैं एग्जीक्यूशन के पार्ट पे। अब ये एग्जीक्यूशन का पार्ट आपका इंटरनल है, इसको क्लाइंट से कोई लेना देना नहीं। आप क्लाइंट से बात कराए, क्लाइंट ओके हो गया, क्लाइंट ने आपको पैसे दे दिए और क्लाइंट ने बोला काम शुरू करो। शुरू करते टाइम उसको ध्यान में रखना, बोल देना कि 3 से 4 दिन लगेगा सब कुछ सेटअप होने में, क्योंकि ग्राफिक्स बनाओगे, कंटेंट प्लान करोगे, कंटेंट कैलेंडर कंफर्म करोगे, सब कुछ मैं बता रहा हूँ आगे। तो 4 दिन मिनिमम बोल देना, 4 वर्किंग डेज, कि 4 वर्किंग डेज लगेगा सब कुछ सेटअप करने में, फिर हम आपका वर्क स्टार्ट करेंगे। ये मत कह देना कल परसों से शुरू हो, नहीं तो फिर क्लाइंट आपके पीछे पड़ जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कैसे करना है, एग्जीक्यूशन के पार्ट पे आ गए हम लोग। नोट कर लो स्टेप बाय स्टेप, 5-6 पॉइंट हैं, सॉरी 4-5 पॉइंट है। 4-5 पॉइंट में प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट बहुत आसानी से। अब अगर आपका क्लाइंट हो गया है क्लोज, सबसे पहले घर जाके, ऑफिस जाके उसके ग्रिड डिज़ाइन करो। अब ग्रिड क्यों, पहले हम लोग ऐसे ही कंटेंट बना लेते थे, ऐसे ग्राफिक पोस्ट कर देते थे, मेहनत बहुत करते थे, और मंथ के आखिरी में जब पूरी इंस्टाग्राम पे ग्रिड देखते थे एकदम ख़राब लगती थी यार देखने में। साथ में बगल वाले कॉम्पिटिटर जो उतनी मेहनत नहीं करते थे बट फिर भी उनकी ग्रिड देखने में बहुत सुंदर लगती थी, क्लाइंट को वही अट्रैक्ट करता था कि यार देखो ये कितना अच्छा कर रहे हैं, हम नहीं अच्छा कर पा रहे। तो समझ में आई कॉन्सेप्ट है क्या, कॉन्सेप्ट होता है पूरा प्लानिंग का, ठीक है। पहले प्लानिंग अगर अच्छी हुई तो एग्जीक्यूशन बढ़िया होगा और रिजल्ट भी बढ़िया आने वाला है। प्लानिंग ही नहीं करी तो एग्जीक्यूशन प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जब एग्जीक्यूट हुआ नहीं तो रिजल्ट आने वाले भी नहीं है। तो सबसे पहले भाई प्लान करो उसकी ग्रिड। मतलब अगर आप अब यहाँ एग्जांपल लेके चलते हैं 12 या 15 पोस्ट आप दे रहे हो, या 12 उसको ग्राफिक्स दे रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि 3 रील्स हैं तो रील को आप ये सकते हो कि वहाँ ग्रिड में मत यूज़ करो, आप रिमूव फ्रॉम द ग्रिड कर दो इंस्टाग्राम से, उसको डाल दो आप रील्स के सेक्शन में। यहाँ पे मैं प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, ठीक है, और कुछ भी यहाँ पे दिमाग में मत रखना, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग एकदम बेसिक्स। सबसे पहले ग्रिड प्लान कर लो। ग्रिड प्लान मतलब उसकी ग्रिड दिखेगी कैसे। चाहो तो आप बीच बीच में कोट्स डाल दो, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दो, कोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक कंटेंट का काउंट कर लेना है, उसकी 4-5 कोट बना लेना, दिखने में अच्छा लगेगा। कोट के ग्रिड के आइडियाज़ के लिए आप पिंटरेस्ट पे जाओ, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कैफ़े, जो भी चाहिए आपको, इंस्टाग्राम ग्रिड डाल के बोलो कैफ़े इंस्टाग्राम ग्रिड या बेकरी इंस्टाग्राम ग्रिड करके आपको बहुत सारी ग्रिड्स मिल जाएंगी, कि आइडियाज़ मिल जाएंगे कि दिखेगा कैसे। वहाँ पे 12-13 पोस्ट होते हैं, वो पूरे ग्रिड में बने रहते हैं, ठीक है। फ्री पिक पे चले जाओ, फ्री पिक आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। चाहो तो आप पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, या फिर आप अपने ग्राफिक डिज़ाइनर से कह सकते हो लेने के लिए, या उसको दिला सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगा स्टार्टिंग में आप जाओ, आइडियाज़ ले लो, खाली बनेगा कैसे, फिर उसको देखो कि अलग से आप कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले उनके लिए ग्रिड प्लान कर लो भाई, ग्रिड प्लान कर लो, और वो अपने पास ही रखो, क्लाइंट को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ आ जाते हैं कंटेंट कैलेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो क्या करेगा, जब भी आप कोई नया ग्राफिक बना के क्लाइंट को दोगे, क्लाइंट आपसे बार बार कंटेंट चेंज करवाता रहेगा, उससे आपका डिज़ाइनर भी पागल हो जाएगा और आपका बिजनेस इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है डिज़ाइनर छोड़कर चला जाए या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, ठीक है। तो ऐसा हो चुका है हमारे साथ, इसलिए मैं कहता हूँ पहले कंटेंट कैलेंडर बना लो। अगर उसने 15 कंटेंट दिए हैं, 12 ग्राफिक्स या 3 रील्स है, तो 12 ग्राफिक का कंटेंट और 3 रील्स का कंटेंट पहले लिख लो। कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाया जाता है मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो जाके आप देख सकते हो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का कंटेंट कैलेंडर बनता कैसे। उसको जाके देख के आप कंटेंट कैलेंडर बनाओ, क्लाइंट को भेजो, क्लाइंट से कंफर्म करा लो, क्लाइंट ओके बोल दे कि हाँ ये डन है, और अगर कोई चेंजेस है तो पहले ही कर लो। एक बार आपका कंटेंट कैलेंडर रेडी हो गया, उसको आपने ग्राफिक डिज़ाइनर को दे दो। अब यहाँ पर आ जाते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे, थोड़ा सा एग्जीक्यूशन का पार्ट। अब कुछ लोग कहेंगे मेरे पास कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, या फिर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करूँ। अब यहाँ पे आपको 2 काम करने भाई। पहला काम, अगर आपको कैनवा का बेसिक्स आता है तो आप कैनवा प्रीमियम खरीद लो, ठीक है, 4-5 हज़ार का शायद साल भर का सब्सक्रिप्शन आता है।
एक क्लाइंट भी मिल गया, उसी के पैसे से खरीद लो, उससे साल भर में आप अगर 10-12 क्लाइंट पकड़ लिए तो एकदम अच्छा खासा पैसा वसूल कर लोगे। या फिर अभी ब्लैक फ्राइडे आने वाला है शायद 25 नवंबर को, बहुत सस्ते में मिल जाएगा, तब खरीद लेना, ठीक है। तो या तो कैनवा प्रीमियम खरीद लो। प्रीमियम क्यों? वहाँ पे आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वहाँ से आप बहुत अच्छे ग्राफिक्स बना सकते हो और बहुत अच्छे आप रील्स भी क्रिएट कर सकते हो। रील्स तो आपको कैनवा प्रीमियम से ही बनाने हैं, ठीक है। अगर आपने ग्राफिक डिजाइनर लिया भी तब भी आप कैनवा प्रीमियम से ही बनाओ, रील बहुत अच्छी बन जाएंगी, ठीक है। प्रीमियम इसलिए बोला है कि वहाँ से लो, अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, बहुत सारे ऐसे बल्क में भी आता है कि बल्क परचेज कर लो, बट वहाँ मैं सजेस्ट नहीं करूँगा लो, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग लिए थे और बहुत दिक्कतें आती हैं यार। उसमें 20-25 लोग काम करते हैं, कोई आके आपका प्रोजेक्ट चेंज कर जाता है, कभी एग्जीक्यूट नहीं होता है, कभी डाउनलोड नहीं होता है। तो ठीक है, 15-20 कंटेंट बनाने में आपका पूरा दिन चला जाएगा या फिर आपको 3-4 दिन लग जाएंगे, ठीक है। बहुत दिक्कतें आती हैं। इससे बेटर थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके एक प्रीमियम ले लो। अब या तो खुद आपको थोड़ी बहुत बेसिक डिज़ाइनिंग आती हो, या भाई हफ्ते 2 हफ्ते देके ना थोड़ा बहुत कैनवा के बेसिक सीख लो, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इतना तो सीख ही सकते हो यार कम से कम। कैनवा का सीख लो बेसिक्स, वहाँ से आप ग्राफिक बना सकते हो, वहीं से रील्स बना सकते हो। या तो आप ये खुद कर लो, या फिर डिज़ाइनिंग में बिल्कुल ही हाथ आपका कच्चा है, बिल्कुल ही नहीं समझ में आती है, जैसे मेरे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत मुझको बोरिंग लगता है, फिर नहीं समझ में आता है। मैं गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि डिज़ाइन होगा कैसे, बस कॉन्सेप्ट को प्लान कर सकता हूँ, बट एग्जीक्यूट करने में मुझको बहुत टाइम लगता है और उतना अच्छा मैं कर भी नहीं पाता हूँ। तो आप 2 रास्ते हैं, आप क्या करो, या तो ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर कर लो अगर आपके पास पैसा है ठीक ठाक, ठीक है। अगर आपका एजेंसी चल रही है, बट स्टार्टिंग में मैं नहीं कहूँगा हायर करो, स्टार्टिंग में जो मैंने किया था वो करो। आप किसी भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर से बात कर लो, आज के टाइम ग्राफिक डिज़ाइनर्स बहुत सारे हैं, भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। उससे बात कर लो कि मेरे पास एक क्लाइंट है, उसको 15 ग्राफिक चाहिए। आप ऐसा करो, एक ग्राफिक का जो भी आपको कॉस्ट लेनी है मुझको रीज़नेबल कॉस्ट बता दो कि भाई मैं अगले महीने फिर आपको 15-20 ग्राफिक का काम दूंगा और मेरे पास क्लाइंट बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो उससे रीज़नेबल अमाउंट पे एक ग्राफिक का टाई अप कर लो। अब देखो इसमें क्या होगा, एक बंदे को रीच आउट करोगे बढ़िया नहीं मिलेगा, मैंने ट्राई किया है। कोई बोलेगा 400 रुपये, कोई 500 रुपये, 300 रुपये ग्राफिक। आप देखोगे यार मेरा तो इतना इसमें पैसे नहीं निकल रहा है। 10-12 को रीच आउट करो, बट प्राइसिंग के साथ में ध्यान देना, काम भी उसका अच्छा हो। तो 10-12 में से कोई एक सही बंदा मिलेगा आपको, या फिर आप पास की एजेंसी से बात कर सकते हो, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एजेंसी, उससे ग्राफिक बनवा लो। और जैसे मान को चलो क्लाइंट आपका 15,000 में क्लोज हुआ, 15 पीस ऑफ कंटेंट के साथ, और कोई एजेंसी 4,000, 5,000 या कोई फ्रीलांसर 5,000 रुपये भी ले रहा है क्रिएट करने के 15 ग्राफिक, 12 ग्राफिक 3 रील्स, 5,000 में कहता हूँ 6,000 भी ले ले तब भी ठीक है यार, 7,000 भी ले लेगा तब भी सही है। अगर आपको 7,500 रुपये 50% ऑफ द अमाउंट भी बच रहा है, और आपको करना क्या रहा, क्योंकि ग्राफिक तो हो गया, अब आपको पोस्ट करना है, इंगेजमेंट एक्टिविटी करनी है और एक बूस्ट करना है। बहुत आसान काम है, ये भी मैं बताऊंगा, कुछ नहीं है इसमें। तो आप या तो ग्राफिक डिज़ाइनर से आप टाई अप कर लो, और या फिर कैनवा सीख लो, दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको बेटर लगे आप उसको कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, अब मान के चलिए आपके ग्राफिक आने लगे, अब आपको एज अ पर्सन अल्टरनेट डेज पे उसकी पोस्टिंग करनी है। हर दिन आपको स्टोरी लगानी है ताकि क्लाइंट को लगे कि अकाउंट एक्टिव है, और स्टोरी लगनी भी ज़रूरी है क्योंकि उससे अकाउंट एक्टिव रहता है और एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। हर दिन एक एंगेजमेंट एक्टिविटी करनी है। ये एक्टिविटी डिपेंड करती है आप कितनी जल्दी एग्जीक्यूट करते हो। हम लोग शुरू किए थे तब 1-1.5 घंटा लगता था, अभी आधे घंटे 45 मिनट में भी कर लेते हैं। तो इस कंप्लीट एक्टिविटी को बिगनर भी है तो 1 से 1.5 घंटे में काम कर सकता है। मतलब अगर आपने एक अकाउंट लिया 15,000 पे, तो उस पर आपको अल्टरनेटिव से पोस्टिंग करनी है और 1-1.5 घंटे की एक्टिविटी करनी है। मतलब 1.5-2 घंटा दिन का 1.5-2 घंटा दे के महीने का 15,000 रुपये आप कमा सकते हो एक क्लाइंट से। और अगर आपने ऐसे 10 क्लाइंट पकड़ लिए, तो सोचो आप जितना अमाउंट सोच रहे हो, जितना चाहते हो उतना आप कमा सकते हो। और इसमें अगर आपका 50% अमाउंट भी चला गया तब भी 50% तो बचेगा यार। 50-60 हज़ार भी अगर आपके बच जाते हैं हर महीने तो बहुत ठीक ठाक एक डिसेंट अमाउंट है। तो ये सर्विस जो मैंने आपको बताई बहुत आसानी से कर सकते हो। आई थिंक मेरे सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी और काफ़ी स्टेप बाय स्टेप आपको लोगों को बताया है। अब कोई भी बिगिनर है, थोड़ी बॉडी स्किल सीख लो, ठीक है। इसमें कौन सी स्किल सीखनी है आपको, कैनवा सीख लो बेसिक्स, डिजिटल मार्केटिंग समझ लो बेसिक्स, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि क्लाइंट क्लोज करोगे या तो मीटिंग करके या जूम मीटिंग करके। क्लाइंट मिलेगा कैसे, किसको टारगेट करना है, वो सारी चीज़ें बता दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अभी और भी 2 वीडियोज़ आ रही हैं इसी वीक, और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हैं। तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको कुछ और भी टॉपिक वीडियोज़ चाहिए। आई होप आपको ये कंटेंट जो आज मैंने शेयर किया है ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।